डेफिनेट इंटीग्रेशन लेक्चर 3 प्रॉपर्टीज याद है ना? 1 2 3 तीन प्रॉपर्टीज याद होना चाहिए। इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट? इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन a to minus a to a f of x dx is equals to 0 for f of x is odd, and that is equals to 2 times of 0 to a f of x dx. f of x is even. बस ये दो प्रॉपर्टीज के ऊपर ही सम्स है। वो और एक प्रॉपर्टी है ना, कौन सा? इंटीग्रेशन 0 to 2a वाला प्रॉपर्टी, वो एक ही समय यूज होगा, जब आएगा तब देखेंगे। ठीक है, बस ये फर्स्ट प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या करने का? फर्स्ट प्रॉपर्टी के हिसाब से जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे a प्लस बी एक्स, जहाँ पे x है वहाँ पे a प्लस बी एक्स माइनस एक्स, जहाँ पे a माइनस बी एक्स है वहाँ पे x रिप्लेस करने का बस। और सेकेंड प्रॉपर्टी में हर बार f ऑफ x से शुरू करने का। और इसको पहचानना कैसे? माइनस a टू a पहचानने का। इसको कैसे पहचानना है सब में बता दो। ठीक है, तो सम्स करते, किधर है PDF? तो एक्सरसाइज नंबर 4.2 स्टार्ट किए थे ना, बहुत सारे सम्स भी सॉल्व किया ना। पहले आज प्रॉपर्टी के सम्स देखते हैं, फिर उसके बाद जो बचा कुचा कुछ रहेंगे सम्स वो देख लेंगे। तो एकदम इजी वाला प्रॉपर्टी वाले सम्स। सबसे पहला ये वाला देखो, कभी भी ये 0 to π/2 वाला होता है ना, वहाँ पे tan है तो कन्वर्ट करने के लिए काम आएगा। 0 to π/2 है, साइन है क्योंकि कन्वर्ट होगा साइन कॉस में, कॉस कन्वर्ट होगा साइन में। ये जितने भी 0 to π/2 वाला सम्स है ना, सब में वही प्रॉपर्टी के हिसाब से करना है। कौन सा प्रॉपर्टी? a प्लस बी माइनस एक्स वाला प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं हम लोग। लाइन से जाए क्या? कितना नंबरिंग दे रहे? नंबरिंग दिए थे। क्वेश्चन नंबर 31 तक हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 log ऑफ tan x। बहुत इजी सम है, कभी भी याद रखो। प्रॉपर्टी नंबर 5 या 6 लगा रहे हो तो पहले इसको इक्वेशन 1 बोलने का, फिर लिखने का बाय अप्लाइंग प्रॉपर्टी। देखो इस प्रॉपर्टी को तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो, याद हो तो। यस, 0 a to b लिखो या 0 to a लिखो। क्यों 0 to a लिख रहा हूँ? 0 to π/2 है तो i इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? 0 to π/2 log जहां जहां पे x है वहां वहां पे π/2 माइनस एक्स। जब भी π/2 लिमिट आता है तो मैक्सिमम टाइम से ही प्रॉपर्टी यूज होगा। 0 to a जहाँ पे a माइनस एक्स है वहां पे x, जहाँ पे x है वहां पे a माइनस एक्स। तो अभी क्या करने का? दोनों इक्वेशन को ऐड करने का। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये i और ऐड होके क्या बनेगा? 2i। इंटीग्रेशन 0 to π/2 log ऑफ tan x dx प्लस इंटीग्रेशन 0 to π/2 log ऑफ tan π/2 माइनस एक्स dx। थोड़ा ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन 0 to π/2 दोनों का लिमिट सेम है। पहले वाला रहेगा log ऑफ tan x, करेक्ट, प्लस दूसरा देखो tan 90 पे चेंज होता है, tan बनता है cot, तो क्या बनेगा? log ऑफ cot x बनेगा dx। बोलो दोनों लॉगरिथम के पास प्लस है तो अंदर क्या होगा? मल्टीप्लाई tan x इंटू cot x। इंटीग्रेशन 0 to π/2 tan x इंटू cot x क्या हो जाता है? 1 log 1। तो 2i का आंसर कितना आया? 0। तो i का आंसर कितना आएगा? 0.2 0। खत्म। इंटीग्रेशन नहीं करने का, इसमें एडजस्टमेंट करने का है। देखो मैं कहीं पे इंटीग्रेशन किया ही नहीं, सिर्फ प्रॉपर्टी अप्लाई किया। इजी। क्वेश्चन नंबर 33 i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2, ये वाला फोर्थ वाला, sin x माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस sin x इंटू कॉस एक्स। फिर से सेम, क्या करना है? पहला स्टेप नंबर 1
फिर क्या लिखना है, बाय अप्लाइंग प्रॉपर्टी, कौन सा प्रॉपर्टी, 0 to a f of a minus x dx is same as 0 to a f of x dx. तो क्या बनेगा, I इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 sin pi by 2 minus x minus cos pi by 2 minus x upon 1 plus sin pi by 2 minus x into cos dx. बोलो 90 पे चेंज होता है, sin 90 माइनस x cos x, cos 90 माइनस x sin x अपॉन 1 प्लस sin x इंटू cos x. देखो इसको इजी मेथड से कर सकते हैं, बट तुम एक ही मेथड को स्टिक हो जाओ. क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 2 क्या करने का, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों लेफ्ट साइड में i है तो 2i बनेगा, दोनों का लिमिट सेम है तो 0 to pi by 2 बनेगा. देखो दोनों का डिनोमिनेटर भी सेम है, दिख रहा है, इसका मतलब दोनों का डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 1 प्लस sin x इंटू cos x. ऊपर क्या आएगा, पहले वाले के ऊपर में रहेगा sin x माइनस cos x और दूसरे वाले में cos x माइनस sin x इज इक्वल्स टू इंटू dx. cos x कैंसिल, sin x कैंसिल, क्या बचेगा, ए भी 0 ही बन गया. 1 कैसे बचेगा, कौन है 1 अपॉन ए, sin x माइनस sin x 0 होता है, cos x माइनस cos x 0 होता है, तो 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, तो 2i इज इक्वल्स टू 0, तो i इज इक्वल्स टू 0. समझ में आया दोनों. उसके बाद 34 i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन. अब देखो ये वाला सम, क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन 0 to 1 अपॉन x माइनस, ये भी वही प्रॉपर्टी से होगा, 0 to 1 log ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1. ऐसा दिखने के लिए ना इसको थोड़ा सा सॉल्व करो. थोड़ा क्या सॉल्व कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ऐसा देखो क्वेश्चन में 1 माइनस एक्स भी दिख रहा है, x भी दिख रहा है, तो जहां जहां पे 1 माइनस एक्स है वहां पे x, जहां पे x है वहां पे वट, ऐसा डायरेक्टली नहीं होगा. उसके लिए क्या लिखना पड़ता है, बाय अप्लाइंग प्रॉपर्टी 0 to a f of a minus x dx is equals to इंटीग्रेशन 0 to a f of x dx. जहां जहां पे a माइनस x है वहां पे और जहां जहां पे x है वहां पे, इसका मतलब क्या है, a कौन है इधर, जहां जहां पे 1 माइनस एक्स है वहां पे x, जहां पे x है वहां पे, तो i इज इक्वल टू क्या बनेगा, 0 to 1 log ऑफ, बोलो x अपॉन 1 माइनस एक्स. हो गया इक्वेशन नंबर 2. क्या करने का दोनों को, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, बोलो i प्लस i 2i, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 log ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन x प्लस log ऑफ x अपॉन 1 माइनस एक्स. लॉगरिथम के बीच में प्लस है तो लॉगरिथम के अंदर मल्टीप्लाई, एक्स एक्स कैंसिल, 1 माइनस एक्स कैंसिल, क्या बचा है, log 1 का आंसर 0 का इंटीग्रेशन 0, i का आंसर 0. सब 0 आ रहा है. क्वेश्चन नंबर 5, i इज इक्वल्स टू 35 ना, 35 i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to 3 x स्क्वायर इंटू 3 माइनस एक्स रेज टू 5 by 2. देखो ये सम अगर तुमको प्रॉपर्टी अप्लाई भी नहीं करोगे ना तो कैसे सॉल्व करने का रहता है. देखो अगर मैं प्रॉपर्टी अप्लाई भी नहीं करूंगा ना, हम क्या करते पता है ना, इसको पुट करते हैं. क्यों ऐसा, उसका पावर 5 by 2 है और 5 by 2 का एक्सपांशन अपने को नहीं आता है. अभी दो मेथड होता है ना, जब भी कुछ किसी को पुट करना है तो हम लोग पहले सोचते हैं इसको पुट करना है कि एक्सपांड करना है. एक्सपांड तो कर नहीं सकते तो बचा ऑप्शन क्या है, पुट. तो पुट करने से अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा एक बार प्रॉपर्टी को हिसाब से देखो. 0 to 3 है तो x किससे रिप्लेस होता है, 3 माइनस एक्स से. 3 माइनस एक्स किससे रिप्लेस होता है, x से. देखो है x भी है 3 माइनस एक्स भी है, तो बाय अप्लाइंग प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन 0 to a f of a minus x dx is same as इंटीग्रेशन 0 to a f of x dx. देखो सम क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 3, बोलो 3 माइनस एक्स का स्क्वायर
जहां जहां पे x है वहां पे 3 माइनस एक्स आ गया, जहां पे 3 माइनस एक्स है वहां पे x आ गया। अब तुम बोलोगे इसको इक्वेशन नंबर 1 क्यों नहीं बोले, 2 क्यों नहीं बोले? नहीं बोलेंगे क्योंकि इसको ऐड करने वाले नहीं है, सॉल्व करेंगे डायरेक्टली। देखो अब इसका एक्सपांशन आता है तुमको, करो 9 माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर एक्स रेस टू 5/2 dx। यस नो? अब इंटू करो 0 to 3, 9 into x raised to 5/2, 6x into this 6x raised to 7/2, x square into this x raised to 9/2। समझ में आया कैसा आ रहा है वो? अब इंटीग्रेट करो, ये बेसिक इंटीग्रेशन तो आता होगा। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ x raised to 5/2, x raised to 7/2 upon 7/2 minus 6x raised to 9/2 upon 9/2 plus x raised to 11/2 upon 11/2 from the limit 0 to 3। डन। अभी थोड़ा सा एडजस्ट करो, पहले 9 2 सा 18, 18/7 के अंदर 3 रेस टू 7/2 माइनस 12/9 के अंदर 3 रेस टू 9/2, समझ रहा है? प्लस 2/11 के अंदर 3 रेस टू 11/2। बस छोड़ दो, वो पावर को सॉल्व नहीं किया तो चलेगा। समझा? तो सम ऐसा क्यों सॉल्व किया? प्रॉपर्टी से करने वाला सम था क्या? फिर भी प्रॉपर्टी यूज करके हम लोग सम को इजी कर सकते हैं। जो सब्स्टिट्यूशन वाला स्टेप है ना उसको स्किप कर सकते हैं। समझा बाउंसर? क्वेश्चन नंबर 13, इंटीग्रेशन 0 to 1 t स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी। सेम लॉजिक है। देखो पहला तुम लोग 36 ना, पहला तुम लोग देखो सम को ऑब्जर्व करो, रूट को हटा दिया तो क्या बनेगा? 1 माइनस टी रेस टू हाफ बनेगा। फिर से 1 माइनस टी को हाफ है, पुट तो करना पड़ेगा, बट पुट करने से अच्छा अप्लाइंग प्रॉपर्टी 0 to a f of a minus x dx is equals to इंटीग्रेशन 0 to a f of x dx। बोलो इंटीग्रेशन 0 to 1, जहां जहां पे t है वहां पे 1 माइनस टी, जहां पे 1 माइनस टी है वहां पे t। हो गया। फिर से सॉल्व करो ऐसे ही सेम, 1 माइनस टी का होल स्क्वायर 0 to 1 1 minus 2t plus t square into t raised to half dt। 0 to half 1 into t raised to half, 2 into t raised to half, 2t raised to 3/2, t square into t raised to half, t raised to 5/2 dt। बोलो आंसर। t raised to 3/2 upon 3/2 minus 2t raised to 5/2 upon 5/2 plus t raised to 7/2 upon 7/2 from the limit 0 to 1। 2/3 into 1 क्यों? 1 raised to anything is 1। 4/5 into 1 plus 2/7 into 1, आंसर आएगा 2/3 माइनस 4/5 प्लस 2/7। पेशेंस हुआ तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके, नहीं हुआ तो भी करना ही पड़ेगा क्योंकि नॉर्मल नंबर से ऐसे नहीं छोड़ सकते। 5 2 10, 3 4 12, 10 माइनस 12 डिवाइड बाई 15 तो आएगा माइनस 2 अपॉन 15 प्लस 2/7। 7 2 माइनस 14 प्लस 30 अपॉन 105, ये आएगा 16 अपॉन 105 आंसर। समझ रहे हैं? प्रॉपर्टी क्वेश्चन नंबर 14 सेम है, सब जीरो वाले में कर रहा हूँ, 0 to पाई वाले। बोलो अभी क्वेश्चन नंबर 37, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई x। बहुत अच्छा समय है बिकॉज इसमें तुमको प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद, ऐसे ही है ना, प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद ना क्वेश्चन इजी हो जाते हैं, वो प्लस वाला सम नहीं है। बोलो by applying property 0 to a f of a minus x dx is equals to integration 0 to a f of x dx। जहां जहां पे x है वहां पे पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स, कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स।
समझ में आया? अरे हाँ ना, हाँ इधर x दिख रहा है, तो पाई माइनस एक्स, एक्स दिख रहा है, पाई माइनस एक्स, एक्स दिख रहा है, पाई माइनस एक्स, इंटीग्रेशन 0 to पाई माइनस एक्स इंटू साइन एक्स, क्योंकि पाई पे चेंज नहीं होता है, इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, पाई पे चेंज नहीं होता है, माइनस आता है बट स्क्वायर है उसके साथ प्लस हो गया। इक्वेशन नंबर 1-2 से भी कर सकते हो, पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ यहाँ पे। इधर इंटीग्रेशन 0 to पाई है, पाई तुम 1-2 से ही करो, तुमको एक मेथड आता है ना, उसी को फॉलो करो। इक्वेशन 2 ऊपर, इक्वेशन 1, बोलो क्या करो? एडिंग इक्वेशन 1 and 2, तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा? 2y हो जाएगा, राइट साइड में 0 to पाई एक्स साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन 0 to पाई माइनस एक्स साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। क्या कॉमन आएगा दोनों में? आदित्य मैं लिख रहा हूँ तो तेरे को हाथ दुख रहेगा, ऐसा ऐसा एक्सरसाइज कर रही है। फिर क्या क्या कॉमन आएगा? साइन एक्स कॉमन आएगा, कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन आएगा, dx कॉमन आएगा, बचा क्या? x प्लस पाई माइनस एक्स, एक्स एक्स, ये पाई तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो। इंटीग्रेशन 0 to पाई में क्या बचेगा? एकदम चिंदी है, एकदम चिंदी समय। याद करो क्या करने का। पुट t is equals to cos x, dt by dx is equals to minus sin x, dt minus dt is equals to sin x into dx when x is equals to, अभी सब सम्स इतना इजी होंगे ना, कभी कभी ऐसे भी सम्स आ जाते हैं, सब इजी नहीं रहेंगे ना। शन मत देखा, बंद कर। when x is equals to 0, see t is equals to 1 cos 0, when x is equals to pi t is equals to minus 1 cos pi, तो 2y क्या बनेगा? इंटीग्रेशन 1 to minus 1, और ऊपर क्या बनेगा? टी स्क्वायर इंटू माइनस डी टी, माइनस साइन भी बाहर, पाई बाहर, इंटीग्रेशन क्या होगा? टी स्क्वायर का टी क्यूब अपॉन 3, कहाँ से कहाँ तक? प्लस 1 to माइनस 1, ये 2y का आंसर है। पुट करो वैल्यूज, माइनस 1 का क्यूब अपॉन 3 माइनस 1 का क्यूब अपॉन 3, फटाफट बोले क्या बचेगा? माइनस पाई इंटू माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 2 पाई अपॉन 3, ये किसका आंसर है? 2 to y is equals to पाई बाय 3। अगले वेडनेसडे को ना सुबह 8 से 10 फ्री है तुम लोग, से लेक्चर नहीं है, तो उसमें मैथ्स का टेस्ट लिखो ना, इंटीग्रेशन प्लस डेफिनेट इंटीग्रेशन। ऐसे ही टेस्ट मतलब ऐसे क्वेश्चन देता हूँ बोर्ड पे मैं, एक 10-15 क्वेश्चन देता हूँ, सॉल्व करने की कोशिश करो। अपने को पता चलना चाहिए ना आता है कि नहीं आता है। मार्क्स नहीं, कुछ नहीं, तुम्हारे दिमाग के ऊपर ही मार्क्स है। ऐसा तुम लोग ही खुद ही सोच लो, अच्छा मेरे को आ रहा है 10 के 10 आ रहा है, अच्छी मार्क्स है, मेरा एक भी नहीं आ रहा है, छोड़ दो, ठीक है? एडवर्टाइजमेंट खत्म। क्वेश्चन नंबर 39, अब से एकदम चिंदी है। शान अभी तू बैठा ना, उसका काम अभी है ऐसा, मतलब अब तक थोड़ा टफ वाला क्या है, 37 ही टफ था बस, बाकी सब तो एकदम इजी थे। 38 i इज इक्वल टू, ये देखो ये 4 सम दिख रहा है तुमको, ये 9 5 हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए, बहुत है। 6th वन देखो, 6th वन -3 to 3, कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई होगा? वो -a2 वाले प्रॉपर्टी, एक्स क्यूब अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर। सिर्फ 3 स्टेप। जब भी ऐसा आता है ना लिमिट्स में, तो पहला काम अपना क्या पता, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन लेने का। फिर जहां पे x है वहां पे क्या लिखने का? -x, तो क्या बनेगा? -x का क्यूब अपॉन 9 माइनस x का स्क्वायर। -x का क्यूब क्या होगा? -x क्यूब होगा, और x स्क्वायर का क्या होगा? +x स्क्वायर होगा, और बीच में माइनस ऐसे ही रहेगा। अब बताओ ये क्या है? f ऑफ x है, तो f ऑफ -x इज सेम एज -f ऑफ x, तो बताओ क्या हुआ? देयरफॉर f ऑफ x इज ऑड की इवन? ऑड हो गया।
बाय अप्लाइंग प्रॉपर्टी क्या बोलता है, माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स का आंसर 0 होता है कब, इफ एफ ऑफ एक्स इज ऑड, तो अपना आंसर भी 0। खत्म। ये चेक करना आता है तो फिर खत्म है खेल, ये नहीं आता तो फिर अब ये सम भी टफ है बहुत। इतना स्टेप ना हर एक सम में, हर एक में इतना तो रहेगा, कॉमन है, समझा। क्वेश्चन नंबर 39, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस पाई बाय 2 से लेके प्लस पाई बाय 2 तक लॉग ऑफ 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। बोलो फटाफट, एक प्रॉपर्टी बताओ, फिर बाद में ये करते हैं। व्हाट इज लॉग ऑफ ए अपॉन बी, चलिए लॉग ऑफ 1 अपॉन ए, इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं लॉग ऑफ ए रेज टू माइनस 1, फिर ये होगा माइनस लॉग ए। थोड़ा ध्यान से देखो इसको और इसको, मैंने क्या क्या पता है, 1 को नीचे लिया, ए को ऊपर लिया, तो बाहर कौन सा साइन आ गया। तो अगर मैं पूछूंगा लॉग ऑफ बी अपॉन ए है, अगर इसको मैं लिखूंगा लॉग ऑफ ए अपॉन बी, तो बाहर कौन सा साइन आएगा, समझा। मतलब जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक्सचेंज करेंगे ना लॉगरिथम के, बाहर कौन सा साइन आएगा, माइनस। क्यों आएगा वो देखते हैं, क्या मतलब क्यों समझा है वो सब। पहला स्टेप माइनस पाई बाय 2 से लेके प्लस पाई बाय 2 तक आया, तो पहले क्या करने का, लॉग ऑफ 2 प्लस साइन एक्स अपॉन 2 माइनस साइन एक्स, ये लेने का एफ ऑफ एक्स को। फिर एक्स को किससे रिप्लेस करने का, तो लॉग ऑफ 2 प्लस साइन ऑफ माइनस एक्स 2 माइनस साइन ऑफ माइनस एक्स, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो नीचे क्या बनेगा प्लस, ऊपर क्या बनेगा माइनस। फिर ध्यान से देखो इसमें और अपने क्वेश्चन में क्या फर्क है, तो मैं ऊपर नीचे करूंगा तो बाहर कौन सा साइन आएगा, therefore f of minus x is same as, therefore f of x is क्या आएगा odd, therefore by applying property minus a to a f of x dx is equals to 0 if f of x is odd, तो आंसर क्या आएगा, I is equals to सीधा बैठना, उधर मूंगे सब मूंगे सर पे चढ़ेंगे, ऐसा ऐसा क्या क्यों बैठती है, उधर बेटा ऐसा बैठ रही करके, फिर इधर आके तू ऐसे ही बैठ रही है, दो क्या है, तो क्या ले, मैं तो कल से ऊपर वाला सोफा वाला है बेंच है, वो लेके आके इधर डालेंगे। चालीस, घर पे तो पढ़ाई तू तो ऐसे सो के ही करती होगी, पक्का बैठ के तो नहीं करती होगी। नाम नहीं लिया अभी तक, पता नहीं किसको बोल रहा हूँ मैं, आंसर भी नहीं दे रही है, ऐसे ही देख रही है। 8 सम, नहीं 8 नहीं, 7 भी नहीं, पहला इजी वाला ना, 9 पहला इजी वाला, तो डर जाएंगे फिर, नहीं तो चलो। पाई बाय 4 टू पाई बाय 4 एक्स क्यूब इंटू साइन रेज टू 4x, हिंट क्या है, स्टार्ट कैसे करेंगे, अभी आ रहा आंसर, साइन एक्स क्यूब इंटू साइन रेज टू 4x dx, क्या करने का, x के जगह पे क्या बनेगा, माइनस एक्स का क्यूब इंटू साइन रेज टू 4 ऑफ माइनस एक्स dx, माइनस एक्स क्यूब होगा 0 माइनस एक्स, साइन ऑफ माइनस एक्स इज माइनस एक्स, माइनस का पावर 4 प्लस, तो ये फिर से क्या बनेगा, dx नहीं लेने का, गलती हो गया ना, तो f of minus x is same as minus f of x, therefore f of x is खत्म किया, therefore I is equals to 0 since integration a to a f of x dx is equals to 0 if f of x is odd. Question number 41,
आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, -π/4 टू +π/4। क्वेश्चन में देखो ध्यान से, ऐसा है x प्लस π/4 और डिनोमिनेटर में 2 माइनस कॉस 2x है। इसमें न्यूमरेटर में दो टर्म्स है, अभी तक जितने भी सम्स किया ना न्यूमरेटर में सब में एक एक टर्म ही है नॉर्मल, इधर दो टर्म्स है तो हम लोग पहले स्प्लिट करेंगे इसको। ऐसे फिर इसको लेंगे I1, इसको लेंगे I2, तो I इज इक्वल टू व्हाट, I1 प्लस I2। तो व्हाट इज I1, since I1 is equals to integration -π/4 to π/4 x upon 2 minus cos 2x। बोलो हिंट, तो स्टार्ट कैसे करने का, तुम लोग सब लोग सर है क्या, बोला तो सर बोला, सब देख रहे हैं, चलो लिखो तब तक, मत लिखो ऐसे मुंह देख के बैठो एक दूसरे का, लिखो, बोला चिप 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 कर रहे हैं, थोड़ा ही लिखने दे जल्दी आओ।
चलो अभी जाओ ना, तुम लोग को तो रुकाऊंगा ही नहीं मैं। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू x upon 2 minus cos 2x, f of minus x is equals to तुम लोग ऐसे नमाज है ना आज है ना टाइम 15-20 मिनट हो जाए। माइनस एक्स अपॉन 2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या बनेगा कॉस थीटा, तो इट इज कॉस 2x, तो ये बनेगा माइनस एफ ऑफ एक्स, तो क्या बनेगा एफ ऑफ एक्स इज ऑड, तो I1 0 बना है बट I2 0 नहीं बनेगा, वो सॉल्व करना पड़ेगा। इफ एफ ऑफ एक्स इज ऑड, अभी I2 क्या है देखो, पाई बाय 4 ऊपर है, माइनस पाई बाय 4 टू प्लस पाई बाय 4 अपॉन 2 माइनस कॉस 2x है। कौन बाहर आएगा, पहले एफ ऑफ एक्स ले लो, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय 4 अपॉन 2 माइनस कॉस 2x, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय 4 अपॉन 2 माइनस कॉस 2 टाइम्स ऑफ माइनस एक्स, तो ये क्या बनेगा पाई बाय 4 अपॉन 2 माइनस कॉस 2x ही बनेगा फिर से, मतलब देखो फिर से क्वेश्चन बन गया, मतलब पहली बार कोई क्वेश्चन है जो इवन आया, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इवन, देयरफॉर I2 is equals to integration 2 times of integration 0 to pi by 4 upon 2 minus cos 2x dx, since integration a to a f of x dx is equals to 2 times of integration 0 to a f of x dx if f of x is even, इसको सॉल्व करना पड़ेगा अभी I2 को, तो पाई बाय 4 को बाहर लेके और 2 पाई बाय 4 बनेगा, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4, याद करो अभी इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन cos 2x का tan में, तो ये पाई बाय 2 बचेगा, 0 टू पाई बाय 4 1 अपॉन 2 प्लस 2 tan स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा क्या बनेगा सेक्स स्क्वायर एक्स बनेगा, और नीचे बचेगा 2 माइनस 1 1 3 प्लस tan 2 प्लस tan 3 tan स्क्वायर एक्स, अब क्या करने का पुट, बड़ा समझ पुट करें तो dt बाई डी एक्स करने का क्या बनेगा सेक्स स्क्वायर एक्स, dt का आंसर आएगा सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाय 4 t इज इक्वल टू 1 x इज इक्वल टू 0 t इज इक्वल टू 0, तो इंटीग्रेशन पाई बाय 2 0 टू 1 1 अपॉन 1 प्लस 3t स्क्वायर dt, अभी भी बाकी है 3 को बाहर लेने का क्या बचेगा 0 टू 1 1 अपॉन 3 प्लस टी स्क्वायर, बट इसको कैसे लिखेंगे 1 अपॉन रूट 3 द होल स्क्वायर, फॉर्मूला
1 upon a tan inverse of t upon 1 upon root 3 from the limits 0 to 1, root 3 upon root 3 pi upon 6 tan inverse of root 3, क्योंकि t 1 पुट किया तो इधर root 3 आएगा, माइनस tan inverse of 0, tan inverse of root 3 कितना आएगा पाई बाई 3, तो आंसर आएगा रूट 3 पाई स्क्वायर बाई 18, ये I2 है, तो व्हाट इज I1 प्लस I2, 0 प्लस रूट 3 पाई स्क्वायर बाई 18, तो I इज इक्वल टू रूट 3 पाई स्क्वायर बाई, बस 41। एग्जाम है, एग्जाम तो रहेगा ना बड़ा, भी सब समझिए थोड़ी रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, देखो 12 वाले में -a to a, 11 वाले में -1 to 1 है, पर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, तो है तो क्या करने का, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -1 to 1 x क्यूब प्लस 4 अपॉन x स्क्वायर प्लस 4, ऐसे ही है ना, 2, क्या करो पहला स्टेप, सेपरेट, इसको बोलेंगे I1, इसको बोलेंगे I2, बोलो I1 क्या है, फटाफट, लेट एक्स क्यूब अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4, आगे माइनस एक्स, दैट इज माइनस एक्स द होल क्यूब अपॉन रूट ऑफ माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 4, आगे माइनस एक्स क्यूब अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4, आगे माइनस एफ ऑफ एक्स, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज ऑड, देयरफॉर I2 is equals to, since minus a to a f of x dx is equals to 0 if f of x is odd, बट अपने को अभी सेकेंड सॉल्व करना है, I2 -1 to 1 2 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4, देखो इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई करके कोई फायदा नहीं दिख रहा है, A1 ही बनेगा, क्यों, एक्स स्क्वायर है जैसे है वैसे ही रहेगा, तो क्या करने के 2 को बाहर लो, फॉर्मूला डालो, कौन सा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर होता है ना इंटीग्रेशन, तो खाली वो स्टेप वेस्ट होगा, बोलो आंसर, लॉग ऑफ mod of x plus root of x square plus 2 square from the limit -1 to 1, चलो वैल्यू पुट करो, log of mod of -1 प्लस 1 ना पहला, प्लस रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 माइनस लॉग -1 प्लस -1 का स्क्वायर 1 1 प्लस ए भी रूट 5 है, तो फाइनल आंसर log ऑफ 1 प्लस रूट 5 अपॉन -1 प्लस रूट 5, आंसर, बट आंसर खत्म नहीं हुआ, I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2, 0 प्लस 2 log ये इजी था थोड़ा सा, 42 43 में अब इतना एक्सपीरियंस तो आ गया तुम लोग को कि कौन सा इवन है कौन सा ऑड है, कौन सा इवन बन रहा है, जिसका पावर इवन है, कौन ऑड बन रहा है, पावर ऑड है, देखो इसका पावर क्या है, ऑड है, इसका पावर क्या है, ऑड है, ये अभी ए ऑड है, दोनों साथ में इस इवन के साथ, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, माइनस है ये प्लस है, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, मतलब ये पूरे फंक्शन को एक साथ ले लो, इससे पहले वाले अलग अलग क्यों लिए, इससे पहले वाला सम देखो, इसमें एक में एक्स था एक में एक्स नहीं था, उससे पहले वाला सम में भी एक में एक्स था एक में एक्स नहीं था, तो मैंने स्प्लिट किया, अभी दोनों में एक्स है ना, तो स्प्लिट मत करो,
तो माइनस ए टू ए एक्स प्लस एक्स क्यूब डायरेक्ट करो. लेट एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन 16 माइनस एक्स स्क्वायर. एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स क्यूब अपॉन 16 माइनस माइनस एक्स का स्क्वायर. समझ रहे हैं? चलो अभी वैल्यू पुट करो. एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स क्यूब अपॉन 16 माइनस एक्स स्क्वायर. क्या कॉमन है? तो एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन 16 माइनस एक्स स्क्वायर. देखो बन गया. therefore f of x is odd. therefore I 2 I है ना, सिर्फ I is 0 since if खत्म. समझा? जितने ऑड फंक्शंस वो फटाफट जीरो हो जाते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 15 10 1 छोड़ के सब हो गए. पहले हम करते 10 क्योंकि 10 इसका ही सम सेम सम है, बस थोड़ा अलग वे से एक्सप्रेस किया. इंटीग्रेशन 0 to 1 log of 1 plus x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx. नंबर क्या है? 44. थोड़ा लॉजिक लगाओ. सम को ऑब्जर्व करके बताओ क्या करना चाहिए. क्या यार, कौन है? हेलो हेलो. हाँ बोलो ना. हाँ हाँ. बोलो बोलो. फिर कैसा होगा? नहीं नहीं नहीं. मैं आपको कॉल करता हूँ 15 मिनट. बोलो. क्या करना है? कुछ तो दिख रहा है, देखो ध्यान से. क्या करने का? पुट x इज इक्वल्स टू tan थीटा, क्योंकि 1 x स्क्वायर प्लस 1 जब भी होता है tan थीटा पुट करना रहता है. ऐसा तीन चीज बताया था. 1 माइनस एक्स स्क्वायर हुआ तो साइन, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हुआ तो tan, एक्स स्क्वायर माइनस 1 हुआ तो सेक. ये सब्स्टिट्यूशंस होते हैं. तो x के जगह पे क्या पुट कर रहे हैं? tan थीटा. तो dx बाई डी थीटा क्या बनेगा? तो dx क्या बनेगा? sec square theta into d theta. When x is equals to 0, x is equals to 0 मतलब कौन 0 बन रहा है? tan theta 0 बन रहा है. इसका मतलब थीटा कितना बनेगा? 0. When x is equals to 1 मतलब कौन 1 बन रहा है? तो थीटा क्या बनेगा? पाई बाई 4. समझ रहे? तो i is equals to क्या बनेगा? इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 4 log of 1 plus tan x tan theta sorry upon tan square theta plus 1 into sec square theta into d theta. ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं. क्यों? 1 plus tan square theta sec square theta ही होता है. तो क्या बचा है? ये बचा है पूरा. अभी देखो इसको सॉल्व करने का दो तरीका है. एक तो
इंटू 1 लेके यूनिट भी करो, या दूसरा फिर से दिख रहा है 0 to π/4, तो कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं? 0 to a f of a minus x ds is equals to integration 0 to a f of x ds। बोलो क्या बनेगा ये? log of 1 plus tan π/4 to theta d theta, इंटीग्रेशन 0 to π/4 log, बोलो आगे 1 plus tan a minus b का फॉर्मूला tan a minus tan b अपॉन 1 plus tan a tan b d theta, इंटीग्रेशन 0 to π/4 log of 1 plus 1 minus tan theta upon 1 plus tan theta d theta। again tan theta plus 1 minus tan theta upon 1 plus tan theta d theta, कैंसर, क्या बचा है? log 2 upon 1 plus, है ना? अब बताओ log of a upon b, log a minus log b, क्या ये क्वेश्चन है? और ये log 2 बाहर, क्या बचेगा? और y किधर आएगा? लेफ्ट साइड में i plus i, log 2 बाहर है, 1 का इंटीग्रेशन x 0 to π/4, log 2 theta, log 2 π/4 minus 0, आंसर π/4 log 2, बट ये 2i का आंसर है, i का आंसर π/8 log, समाप्त। क्वेश्चन नंबर 10, बाकी नेक्स्ट लेक्चर। ये और मिसलेनियस बचा ना, मिसलेनियस का कुछ सम बचे और ये बचा है, तो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। एक होमवर्क दो, होमवर्क करना, मैं होमवर्क नहीं करते, अभी होमवर्क ही नहीं दिया ना, मैं दिया हो गया तो अभी भी ले लो। फिर कितना क्वेश्चन हो गया था इधर? 44 ना, एक क्वेश्चन ट्राई करो ना, रहेगा तुमसे 45 रहेगा, 46 रहेगा, 47। पहले देखने का, इधर नंबर है x क्यूब है, तो क्या करने का? सेपरेट करके करने का, i1 i2। ट्राई कर सकते हो ना, करो करो, खुद से नहीं कहते तो एग्जाम में मैं आके थोड़ी बताऊंगा। उसके बाद ना क्वेश्चन नंबर 48, ये भी करो ट्राई। ये दोनों का एडिशन कितना होता है पता है? 5/2 होता है। ये 5/5 प्लस 3/10 है ना, दोनों का एडिशन कितना होता है? तो जहां जहाँ पे x है वहां पे 5/2 माइनस x, फिर इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करो, आएगा 48। करो, कोशिश करो। उसके बाद ये सम हो जाएगा 49। ये तुमको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा लिखा है, इसको एक्चुअली ऐसा लिखते हैं हम लोग। कौन सा मेथड से हो जाएगा? थर्ड टर्म रहेगा, बस तुम इतना करके आओ, खुश। ये भी रहेगा तुमसे, भी होगा 40 50 लास्ट। कौन सा मेथड? थर्ड टर्म, वेरिएबल्स को देख के डरने का नहीं, थर्ड टर्म। तो 44 तक मैं कराया, 45 46 47 48 49 50 मिसलेनियस के क्वेश्चन है। बस आज के लिए इतना, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।